आज हमारी ये खुशकिस्मती है कि ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले मिनिस्टर औक़ाफ़ जनाब पीर सईदी हसन गिलानी साहब हमारे दरमियान मौजूद है, जो कि खुली कचहरी के सिलसिले में मतलब आप लोगों के दरमियान आपके मसाइल सुनेंगे। पीर साहब के साथ DC साहब मौजूद हैं। DC साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। उसके अलावा पुलिस के DSP साहबान और दूसरे तमाम महकमे के लोग मौजूद हैं यहाँ पे। कचहरी में शुरा जो मौजूद है, अगर उन्हें किसी महकमे में कोई उनका काम फंसा हुआ कोई मसले मसाइल है तो वो पीर साहब से शेयर करें। पीर साहब मौके पे फिर वो उसकी हिदायत फरमाएंगे। एक इधर ना एक कुर्सी रख आपसे बात कर जी प्लीज। आपको याद होगा कि जब हमने आपका इलेक्शन लड़ा तो बड़ी क्लियर मतलब है हमने बात की कि हम लोगों की जो पब्लिक जो आम आदमी है उसके लोकल जो उसका जो यूनियन काउंसिल है या ये जिस तरह म्यूनिसिपल कमेटी है, पटवारी और थाना कल्चर, इन 3 जगहों पे आम आदमी की इज्जत का ख्याल किया जाए और ऐसे काम किए जाएं कि जहाँ पे इन लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू ना हो। अभी सर देखें इधर 2 हिस्सों में पब्लिक लोग तकसीम है। एक हिस्सा पब्लिक है, इसे पब्लिक हम कहते हैं। इधर आप पब्लिक के नुमाइंदा हैं और बाकी पब्लिक सर्वेंट बैठे हुए हैं। अगर मैं कोई गलत बात कर रहा हूं तो वो मुझे वही आप लोग अभी डिफरेंस देखें कि पब्लिक की चेयर्स पे जरा नजर मारें और पब्लिक सर्वेंट्स की चेयर पे जरा नजर मारें। क्या ये पब्लिक सर्वेंट जो है वो पब्लिक जिस तरह की चेयर्स पे बैठती है उस तरह की चेयर्स पे नहीं बैठ सकते? जब इस तरह की कोई मीटिंग होती है अभी बैठ जाते हैं। नहीं सर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। आप पब्लिक हैं, आप पब्लिक के नुमाइंदा हैं, ठीक है? आपकी बात मैं नहीं कर रहा। मैं जो बात कर रहा हूँ सब लोग समझ रहे हैं उसकी हालत। अच्छा, ये है मैं सर मैं अपने नुमाइंदा से बात कर रहा हूँ। प्लीज अब वो मुझे मना कर दे कि मैं रुक जाऊँ। हालत ये है कि आम आदमी सबसे ज्यादा इन 3 जगहों पे जलीलो ख्वार हो रहा है और एक जरा रिस्पेक्ट नहीं है उसकी। ये जिस ऑफिस में हम बैठे हुए हैं, इन लोगों का काम खा वो पब्लिक के लिए कोई वेलफेयर का काम सोच रहे हो, इन लोगों का स्वाय इस बात के कि हमने आज दिहाड़ी कितने की लगानी है, इसके अलावा और कोई मिशन नहीं है इधर। ये इतनी पब्लिक इधर बैठी हुई है, किसी बंदे को अगर इधर से कोई फैज पहुंचा तो वो मुझे अभी बताए कि किसी ने इधर आने पे इनकी रिस्पेक्ट की हो। 20-20, 30-30 कुर्सियां पड़ी हुई हैं, CEO साहब शान से बैठे हुए हैं, AC लगा हुआ है। पब्लिक एक आदमी आता है उसके पास अपनी शिकायत लेके, उसको अल्लाह ताला की जात से इतनी तौफीक नहीं होती वो ये कह दे कि भाई आप आए हैं बैठिए। कुर्सियां भी पड़ी हुई हैं। इधर जो क्लैरिकल स्टाफ जो काम कर रहा है, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट नाम की कोई चीज नहीं कि किसी को अच्छे तरीके से डील ही कर। अभी पटवारी के दफ्तर में जो आम आदमी का जो पोजीशन है वो पब्लिक से पूछ ले कि वो कितने पैसे ले रहे हैं फर्द के और किस तरह डील कर रहे हैं। थानों में जो कुछ हो रहा है वो भी बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि किस तरह वो डील करते हैं। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि आपने जो हमसे वादे किए थे, प्रॉमिस किया था, कोशिश करेंगे वो पूरे किए। बहुत शुक्रिया।
हमारे पास है कमियां दर्ज हुए ने मैं अनपढ़ नहीं बोलना पंजाबी कोई गल नहीं बोलो 8-9 महीने हो गए कदमे दर्ज होने झूठे ये एक नौ जिन्होंने मां जी पिंड क्लीयर कर दो केड़ा पिंड जे किथों खानपुर बला एक नुक्ते का भी ये गुनाहगार होना तो मैं जलंधर हाँ इस वक्त 8-9 महीने कितने साड़ी सुनी नहीं जाती कोई है ना साड़ी नकवारी ना पर्चा नहीं की कुछ नहीं किया फौरी चलान करने की किसी ने कुआरी नहीं की पर्चा एक दीदी तो साड़ी जगह च बैठी है वो मोछे ने पिंड के चेयरमैन होंगे हम पहली हुकूमत पहली हुकूमत के चेयरमैन आ जाए इधर देखो सर मेरी हम सुनो मेरी सुनोगे कि इन्हों की सुनोगे पहले हाँ जी ए जिंदे होए थे ना मुकदमे दर्ज ए चौंकी इतने थाने में 4 थाने का बदले किसी ने मेरी बात नहीं सुनी किसी ने भी नहीं सुनी किसी ने गल आखे ने कि बेगनाह ने झूठे मुकदमे दर्ज होने इन्हों खत्म करिए इन्हों खारिज करिए ठीक है अं वकीलों पैसे दे दे हलाल रोजी कमा के ना हराम लाने दिल नहीं करता ठीक है जवान मेरे बच्चियां बच्चे 2 बेटियां मेरिया ब्याह वालियां लगे मैं हजे हूँ बेटी आई महीना करता किया झूठे मुकदमे दर्ज किए पहली हुकूमत के चेयरमैन हैं उन्होंने तो हराम मारा मारिया ने मैं सबूत भी उन्होंने पेश कर सकती 100 किले का जो उन्हें कब्जा किया गरीबों तो जो 100 किले का कब्जा किया लेकिन अज दिन तक 9 महीने साड़ी किसी 8 महीने सुनी नहीं इतने कल आई 3 दफा मैं SHO ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਖਾਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਖਾਵਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜੱਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਦਫਾ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਵਨ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਅੱਛਾ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਸਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸਰ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰਾ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਠਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅੱਕ ਕੇ ਘਰੋਂ ਪੈਰ ਪੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਗਏ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਾਈਨ ਲਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਪੀਕਰ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਇਤਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਇੱਕ ਅਜੇ 50 ਗਾਹ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਕੇਸਰ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ पढ़ भी अब एसपी साहब को भी ले दूसरे अपने को भी ले और लोगों ने रिकवरी भी की है वो जी। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है जाहिर सी बात है कि जो बुनियादी हुकूक है सबसे पहले अगर आप अक़लीतों को देखें तो सबसे पहले उनका बुनियादी हुकूक यही है कि उनको अपनी मजहबी जो रसूमात हैं वो अदा करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। तो जफरवाल की जो हिंदू बरादरी है वो तकरीबन 1000 अफराद पे मुश्तमिल है लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए रोजाना बेसिस पे और सालाना बेसिस पे कोई भी मंदिर वागदार नहीं है ठीक है हमारे पास कोई मंदिर नहीं है इसलिए हमारी अपील है आपसे कि आप कम अज कम हमें ठीक है मोहम्मद आशिक मेरा नाम है मैं उत्थे नंबरदार भी हूँ यह रास्ते वास्ते मैं कोई 2-3 साल होए दौड़े जाऊँ एक एसी साहब जाते हैं तो दूजा आ जाते हैं उन्हें जरूर रिकॉर्ड गैप हो जाए बुजुर्ग बैठे एसी साहब बैठे ने सामने इन्हें मेरी बहुत मदद की है पटवारी मेरी गल नहीं सुनता ना उन्हें कनाल में आवारा कुत्ते मौजूद हैं जिनको जनाब आवारा कुत्ते जनाब मौजूद हैं जिन जो हादसा का बायस बनते हैं कोई भी जनाब अली हज़ारों दरख्वास्तें सर दी हैं कोई एक्शन नहीं ले रहा जनाब उसके ऊपर तो मेहरबानी करके जनाब इनको तलब फरमान के काम आ सकते हैं इसमें सर ये बड़े अच्छे बड़े एक्टिव हैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा रोल होता है हर अच्छे काम कुत्तों की दवाई का मसला ये आप तो एक बता दें आप गाइड करेंगे किस तरह इनको ख़त्म करना है। कुत्तों की दवाई इंडिया से आती थी तो अब इंडिया से जब तक हमारा ये कश्मीर का मसला बना है तो वहाँ से आनी बंद हो गई तो सी साहब अपना ये सी साहब को कहें यार ये कम अज़ कम जहाँ पे अर्बन एरिया ज़्यादा है वहाँ से तो दवाई लेके मंगवाएं हो सकता है कि वाया दुबई आ रही हो लेकिन ये दवाई लेके इनको तलब किसी एनजीओ में ये भी लिखा हुआ है कि कुत्ते नहीं मारते वो दवाई के साथ तो शायद कर सकते हैं वो देख लेंगे वो हम कर लेंगे। तमथल में सर गैर कानूनी तौर पर जो है कमर्शियल जगहों पर सब माजे में बगैर मंजूरी के वो नाबल धड़ाधड़ लोग बना रहे हैं। ये भी बिल्कुल की बात ठीक है एसी साहब ये आपके पास पावर है सीओ तहसील कौन सर आपके पास ही चार्ज है
हाँ जी सीओ सर साहब इसने कसम खा रखी है ना, सीओ ने कोई काम नहीं करना। जी सर इनको पता सर, इनके सारा इल्म में इनका बंदा ज्यादा वहाँ से पैसे लेके वापस आया था, ये सीओ का कमाल है। आप ये बताएं ना, आप जगह का बताएं कि सर मैं आपको व्हाट्सएप पर कर दूंगा वो। ठीक आप भिजवाएं, मैं तो फॉलो सर करेंगे। गुजारिश है कि नारोवाल से जफर रोड साइड कुछ टांगे बेशक लगवा दें जनाब की, सर मेहरबानी होगी ताकि वो सड़क ठीक हो जाए। ठीक साहब और हम लगे हुए हैं और उम्मीद है कि कुछ पैसे अगर हमें मिलेंगे और हमारा यही टारगेट है इंशाल्लाह, इस पे कराएंगे। पहले दमदल का और फिर बाकी कुछ भी जरूरत है नजर रखने की ते आने वाले वक्त ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲਾ ਟੇਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੇਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਦਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਸੈਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂਫਾਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਰੋਡ ਵੀ ਉਖਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਕਿ ਡਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੋਡ ਵੀ ਨੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸਕੈਜੂਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲੀਆਤੀ ਥ੍ਰੈਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ PDMA ਹੋ ਜਾਏ, ਮਿਨਰਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਾਹੌਲੀਆਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉੱਥੋਂ ਰੇਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਥ੍ਰੈਟ ਤੇ नहीं हैगी कि वो नाला डेक बहुत गहरा हो रहा है आले दुआले ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ तो काइंडली ਉਹਦੇ ਵੱਲ थोड़ी तवज्जो दे के। ये सब की दुकान है हमारे हार्डवेयर की, उसके आगे इन्होंने जो है कि खड्डा निकाला हुआ है गंद निकालने के लिए, बिल्कुल साथ एक और दुकान है उसके आगे भी खड्डा है। तो मैं सीओ साहब के पास आया था, मैंने कहा ये बिल्कुल करीब है, अगर आप कहें तो ये हम एक बंद कर देते हैं, एक है क्योंकि बाकी काफ़ी फासलों पे खड्डे हैं। तो इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे निकाले, मुझे कहा जाओ काम करो। तो मेहरबानी इनसे कहें अगर है तो आप बंद कर दो, बिल्कुल दुकान के साथ दुकान है। ये खाजा साहब की, हाँ जी है लाला हैदर की दुकान के आगे। आपके पास नया था लेकिन आप तक है, तो मैं ये थोड़ा सा नोटिस DC साहब की जो ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੇਰਾ गाँव है पैरी, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਰੱਖਦੇ। मेरी उम्र इसलिए 65 साल है, मैं 9 किले बूंदी लाई 2 महीने तो हाथ नाल पानी पीता है, 2-3 महीने 36,000 रुपया फी एकड़ खर्चा होते आया। हूँ जनाब शाम नू अकला बंदा मैं सिर्फ सानू शिकार करने की भी इजाजत नहीं, माशाअल्लाह इस फौज को अल्लाह ताला कायम और दायम रखे। शिकार भी इसे नहीं कर सकते, बाहर ले फायर भी नहीं कर सकते। साढ़े को 3-4 जंगलात ने, वो जंगलात कभी भी 10-20 साल तो गौरमेंट नूं एक आने का उहदा फायदा नहीं। उन्होंने दरख्त भी कोई नहीं, जड़ी ते बूटियां ने सिर्फ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਨਾਹਗਾਹ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੌਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 36,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਵੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ। तो मेहरबानी फरमाओ जनाब, ये तो रेंजर्स वालों के साथ ठीक है। जवान होया उन्हें फड़ लगे तो मैं क्या जनाब देखो ਉਹਦੇ एक विघे च 2-2 पंडा जो ना होर भी निकलता ते जनाब कोई थोड़ा जा करो कुछ। असी गरीब पाकिस्तान का जिमीदार ही गरीब जो पिस गया ते खासकर असी जो बार्डर के लोग रहने वाले हैं उत्थे वो ही ने जो बेसहारा ने जिन्होंने कोई सहारा नहीं। एक मिनट जरा स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे आपने NOC दिया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज स्कूल को, बॉयज़ वालों को, बट वहाँ पे कोई इसका नामो निशान नहीं। पहले ये कहा गया कि ऐसे साल एडमिशन होंगे, बच्चे इसके इंतज़ार में बैठा हुए थे। अब चूँकि वहाँ पे कोई ऐसी सूरत हाल ही नहीं है, उनकी एफिलिएशन ही नहीं हुई किसी यूनिवर्सिटी के साथ। आई डोंट नो कि वो उसकी रीज़न उसकी क्या है। सर टीम आ रही है आज 3 बजे पहुँच नहीं, उसकी एफिलिएशन क्यों नहीं हुई, लाइक ऑफ स्टाफ या लाइक ऑफ कैंपस, उसकी बिल्डिंग की वजह से नहीं हुई, ये मुझे नहीं बताइए, आप लोगों को पता होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो बच्चे जो इस इंतजार में बैठे हुए थे और बाकी यूनिवर्सिटी से भी रह गए, क्या आपका ख्याल है उनकी क्या मुस्तकबिल है? कौन सी यूनिवर्सिटी है ये? अच्छा,
मैंने एक्शन बिल्डिंग से पहले तो बात ठीक है कि जब कोरोना आया तो हमारे पास कुछ पैसे आए हुए थे वो वापस चले गए, जिसकी वजह से वो जो बाकी काम मुकम्मल नहीं गए। अभी हमारे पास पैसे आ गए, काम मैंने उनको टारगेट दिया हुआ है कि इसी महीने के अंदर ये मुकम्मल करेंगे और इंशाल्लाह ये टॉप प्रायोरिटी पे है। बल्कि मैंने तो अपना विजिट भी इसके ऊपर डिटेल विजिट रखा हुआ है ताकि इसको हम ऑपरेशनल कर सकें। सीओ हेल्थ को भी अभी मिनिस्टर साहब भी डायरेक्शन देके हैं, मैं भी देखे हैं। इंशाल्लाह इसकी बिल्डिंग भी मुकम्मल होगी, इसकी जो अभी अर्थ वर्क थोड़ा बहुत रहता है उसके पैसे भी आ गए, वो मैंने शुरू कर। तो इंशाल्लाह आपको ये इसी दिसंबर से पहले हम ऑपरेशनल करेंगे और स्टेट ऑफ द आर्ट करेंगे। तीसरा मेरा चल पाएंगे ये रोड है शक्करगढ़ रोड। ये कल मुझे सेक्रेटरी टू सीएम ने बताया था, जाहिर है कि इसके पैसे तो आए हुए थे और काम शुरू किया हुआ था इस बारे में। वो जो कोरोना की वजह से ये सिचुएशन हुई कि पैसे फिर इमरजेंसी में वापस मंगवाने पड़े। अभी सीएम साहब ने उसका वो 200 मिलियन का वो लेटर जारी कर दिया है। तो मेरा ख्याल है कि वो शायद महीना हो गया जारी किए हुए। कल मैंने पूछा था परसों, तो सेक्रेटरी ने मुझे बताया था कि अगले हफ्ते पैसे जो हैं वो रिलीज हो जाए। तो इंशाल्लाह ये कोरोना से पहले वाला कोरोना जो हमारे लिए ना ये बहुत नहीं अभी कोरोना के बाद मिनिस्टर साहब ने मुझे खुद इंशाल्लाह पीछे लगे हुए हैं, वो पैसे आएंगे और इंशाल्लाह ये बड़ी स्पीड से निकलेगा। जल्दी शुरू हो जाएगा। वो 5-6 दिन है इधर वो कर रहा है बंदा सर, ठेकेदार। उसने कहा कि सिर्फ 4-5 दिन है, मैं उसके बाद मशीनें अपनी ला रहा हूँ। आपको पता है ये स्पेशल प्लांट जापान से मंगवाए गए सर। मसला पता है, ऐसी खूबसूरत सड़क होगी और ऐसी पायदार होगी कि वो रोटी भी पड़ी हो ना तो वो लुकमा तोड़ के खाता है। सर मसला पता है क्या मैडम, जरा सर मसला पता क्या, वो ट्रैफिक शुरू हो गई है ना, जब स्कूल लगे हैं तो फिर धूल उठती है। पहले कोरोना की वजह से हर चीज बंद थी तो धूल उठती है, उसकी वजह से फौरी तौर पर यार करो। पहला काम इनको ये कहा गया, मिनिस्टर साहब की ये डायरेक्शन है कि ये शहर का हिस्सा है, जो पैसे अब आ रहे हैं सबसे पहले इसको बिल्कुल हर चीज A1 कर देंगे। और ये जो मिनिस्टर साहब कह रहे हैं इंशाल्लाह हम दिसंबर से पहले कोशिश करेंगे कि ये शहर क्लियर हो जाए। बाकी इंशाल्लाह बनाते रहेंगे। मेन शहर में जो पैसे 200 मिलियन 20 करोड़ आ रहा है वो पहले लगेगा ही शहर और उसकी सारी चीजों। वो तो जो लगेगा नहीं, 10 करोड़ तो वैसे ही हल्के का मिल रहा है, 7 करोड़ जफरवाल के लिए मुख्तस कर दिया तो इंशाल्लाह अभी हालत बेहतर हो रही है। मुल्की तो वो और बाकी जो उनके गले को, बल्कि जिले में सबसे ज्यादा फंड इसी हल्के में आ रहे हैं, तो हमें कुछ खुदा का शुक्र भी करना चाहिए। तो मसले मसाइल तो रहेंगे, इंशाल्लाह हल करेंगे। हम बहुत शुक्र अदा करेंगे। तो शक्करगढ़ में इसकी सहूलत मौजूद है, तो इधर भी जो है ना वो 2-3 दिन के लिए बैठे थे तो जमा नहीं हो सका। तो ये बराए मेहरबानी है कि हमें जो नारवल का चक्कर लगाना पड़ता है, रोड का भी वैसे ही हाल है, तो जफरवाल में सहूलत दी जाए तो आदेश है। वैसे भी आवाम का जो है ना वो मसला ये नोट कर लें अपने हिसाब। ये मेरी लास्ट टाइम भी बात हुई थी, ये DC जो बैठते हैं ना नारोवाल, उनसे हमें बात करनी पड़ी सर, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ये। लेकिन हम कोशिश करके इवन कमिश्नर से भी बात करनी पड़ी जो इनका इनकम टैक्स क्या है, तो ये हम बंदा यहाँ पे बैठाएं ताकि इस काम छोटे काम के लिए इनको आना जाना ना पड़े। तो आप लोगों ने नेक्स्ट खुली कचहरी से इस सब ये आपने मोहतरम डिप्टी कमिश्नर साहब, AC साहब और SDPO साहब और जिला जो अफसरान हैं हमारे ज़िला के, मुझे बड़ी खुशी है कि आपके दरमियान मेरी ख्वाहिश हमेशा रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप लोगों में रहूं और गुजारूं। लेकिन ज़ाहिर है कि महकमा काफ़ी बड़ा महकमा है पंजाब लेवल पे, और उसमें कुछ मसरूफियात होती हैं जिसकी वजह से कुछ वक्फा हो जाता है। लेकिन मेरी तवज्जो हल्के की तरफ है हर वक्त। यानी सबसे पहले ये आपने कोरोना का एक माहौल देखा था जो पिछले दिनों था, उसकी वजह से फिर जो लॉकडाउन की वजह से सारा कुछ क्लोज हुआ था, रुका हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी मेरी कोशिश यही है कि अपने इलाका के लिए तरक्याती काम जो है वो एक खती रकम के साथ पंजाब हुकूमत से ख़ुसूसी तौर पर वज़ीर आला पंजाब ने मंजूर किए हैं, और इंशाल्लाह वो कुछ हो भी गए हैं, कुछ हो रहे हैं, कुछ इंशाल्लाह आइंदा जल्द जो है वो शुरू हो जाएंगे। आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ मिनिस्टर पंजाब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए दिन रात कोशा हैं,
और इस मकसद के लिए उन्होंने तमाम वज़रा की एक एक ज़िला में ड्यूटी लगाई है। और नारोवाल पूरे ज़िला में चूँकि एक इंतज़ामिया के साथ मैं इनकी मदद के लिए पहुँचा हूँ यहाँ। जिस तरह हमारे ये डिप्टी कमिश्नर साहब, DPO साहब और जितने भी ज़िले अफसरान हैं, इसमें महंगाई के हवाले से हालात कंट्रोल करने के लिए कोशिश है। और अभी इस हवाले से है कि जो अशियाए ज़रूरत है इनकी जो दस्तयाबी है वो मुमकिन हो सके। इस सिलसिले में अवामी नुमाइंदगान जो हैं उनका भी बड़ा अहम रोल है। उनको भी कल बुलाया हुआ था नारोवाल में DC साहब ने, और चूँकि इनके ज़रिए अवामी मसाइल जो हैं वो ज़रा फिलफौर हल होते हैं, तो इसी सिलसिले की कड़ी है कि मैं यहाँ हाजिर हूँ। और ये जो जिम्मेदारी है हल्के के हवाले से ये चीफ मिनिस्टर साहब ने लगाई हुई है। मेरी उन लोगों से भी दरख्वास्त थी कि आपकी वजह से जो हमारी ज़िली इंतज़ामिया है इसके हाथ मजबूत होंगे और आवाम के लिए और ज़िली इंतज़ामिया के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि ये खुद फील्ड में निकलें और जो कीमतें हैं इनको नज़र रखें, और दस्तयाबी के हवाले से जो ज़िली इंतज़ामिया है ये पूरी तरह से अलर्ट रहे और इंशाअल्लाह पूरी कोशिश में है, क्योंकि अल्लाह ताला की मखलूक की जो परेशानी है इसको रफ़ा करना दुनिया और आखिरत में कामयाबी और नफ़ा की एक उम्मीद है। ज़िली अफसरान से मैं गुजारिश भी करूँगा कि मुकम्मल यकसोई और तनदही से अदा करें और फील्ड में मुतहर्रक भी रहें और सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखें। महंगाई और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मिलावट है इसमें जो भी मुलव्वस नज़र आता है उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन किया जाए, ताकि ये जो इस वक्त इन्होंने एक मसनूई महंगाई का माहौल पैदा किया हुआ है इसको कला कमा करने का मौका मिले और दूसरों के लिए निशान इबरत भी हो। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे जो ज़िला इंतज़ामिया अपने फ़राइज़ को एक सही तरीके से तनदही से अदा करें, तो और जब ये करेंगे तो इंशाअल्लाह कोई वजह नहीं है कि आवाम को रिलीफ ना मिले, आवाम को आसानी ना मिले। मज़ीद महंगाई के हवाले से मैं दोबारा ज़िली इंतज़ामिया से कहूँगा और ख़ुद भी मैं फील्ड में रहूँगा और इस हवाले से मैं इधर मुतहर्रिक रहूँगा, और बल्कि एक मार्केट में डिस्कसी का निज़ाम है जिसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वो भी एक सेट किया जाए, स्पाइस सिस्टम जो है जी, और उसके लिए भी मैं ज़ाती तौर पर भी एक वो ये निज़ाम जो है अपने तौर पर भी करूँगा और ज़िली इंतज़ामिया भी करेगी, ताकि इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जा सके और लोगों में जो नाजायज़ मुनाफा हो रहा है उनकी भी निशानदेही और जो आवाम को लूट रहे हैं इनकी निशानदेही हो और इनके खिलाफ एक्शन हो सके। तारीख में अलाउद्दीन खिलजी जो हुए हैं बादशाह, उनका एक जो प्राइस कंट्रोल सिस्टम था मैंने उसका मुताला करने के लिए भी सबसे दरख्वास्त की है कि उसको भी ज़रा देख लिया जाए तो किस तरह वो कंट्रोल करते रहे। और उनकी हुकूमत कितनी थी, वो हिमालय से लेकर खलीज बंगाल तक इतनी लंबी चौड़ी हुकूमत थी, लेकिन जो कीमतें थी चीज़ों की वो बिल्कुल बराबर थी, कहीं भी ऐसा उनके दौर में शोर नहीं पड़ा। और इसमें जो अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान हैं इंशाअल्लाह इनकी हौसला अफजाई भी बिल्कुल होगी, और अगर किसी ने फ़राइज़ में कोई कोताही या गफलत भी की वो ऐसी सुस्ती हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। और जनाब वज़ीर आला साहब ने तमाम वज़रा की ड्यूटी लगाई है और बल्कि हफ्तावार उन्होंने रिपोर्ट मांगी है कि हर हफ्ते 2 दिन हर वज़ीर ने जहाँ जहाँ उस ज़िला में ड्यूटी लगी है वो रहेगा और इंतज़ामिया के साथ मिलकर जो है इस जो मसनूई किल्लत है महंगाई जो है इसका खात्मा करेगा। तो इंशाअल्लाह इसमें CM साहब ने बाकायदा एक परफॉर्मा भी दिया हुआ है जिसको बाकायदा वो पुर करके देना है ग्रेडिंग के हवाले से, और इसमें हमने भी रिपोर्ट करनी है और फिर DC साहब भी। तो मुझे खुशी भी है इस चीज़ की कि इंशाअल्लाह हमारी जो ज़िला नारोवाल की इंतज़ामिया है इस मामले में अलर्ट है, और इंशाअल्लाह मैं अब ऊपर सारे मामलात को देखूंगा और जो ज़िला कचहरी ये जो कचहरी का जो सिस्टम ये भी CM साहब की हिदायत पर है, तो इंशाअल्लाह इसमें अब फौरी काम होगा और मैं खुद इंशाअल्लाह और DC साहब, AC साहब, DPO साहब और सारे हजरात हाजिर हैं और बिल्कुल पब्लिक की जो एक ख्वाहिशात हैं जायज़ जो हैं उनके काम इंशाअल्लाह फौरी होंगे। आप सबका बड़ा शुक्रिया।
तो एक दिन में वो थोड़ा सा वक्त में कुल्ली कचहरी का सर कोई स्केड्यूल भी है? पूरा जिला है इसमें, हाँ बिल्कुल। बहुत प्रेशर इनके पास, एरिया बहुत ज़्यादा है इनके पास, नफरी बहुत थोड़ी है। आपको बताया था कि थोड़ा सा इनके सदर थाने का भी कर कि सिटी और सदर अलहदा हो जाए, थोड़ा इनका एटीट्यूड इनको रेस्ट तो मिले, ये लोगों के साथ अच्छे तरीके से 24 घंटे चल के साथ कैसे ये जो है ना वो चल सकते हैं लोगों के साथ। एक थाने को तो मुकम्मल करने अभी मैं विजिट करना कि उन्होंने एक जनरल इश्यूज पुट अप किए और मैं उनको कोशिश करूंगा कि अगर नेक्स्ट टाइम, हाँ अच्छा, वो जो अमीर सारी साहब ने बड़े अच्छे जनरल इश्यूज हाईलाइट किए हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम बिल्कुल पब्लिक सर्वेंट हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं। सब्जी मंडी जो सबसे हमारी को, आप लोगों को पता है कि वो जगह है सबसे ज्यादा गंद भी होता है और वहाँ पे किस किस्म के, इवन देन वहाँ पे डीसी होता है, डीपी होता है, हमारे एसी साहबान होते हैं। उसके अलावा 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हम बिल्कुल पब्लिक सर्विस कर रहे हैं, जेन्युइनली कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता ये जो डेफिशिएंसीज उन्होंने पिन पॉइंट किए हैं, मैं चाहूँगा, मैं खुद उनको इनवाइट करूँगा और मिनिस्टर साहब भी देख रहे हैं अपने हल्के को, मैं अपने तौर पे बुलाऊँगा और वो इश्यूज जहाँ पे, चाहे वो पटवारी के रिलेटेड हैं, चाहे बल्दिया के रिलेटेड हैं, पुलिस के रिलेटेड, डीपी साहब देख रहे हैं, ये हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। हमारी ड्यूटीज़ हैं, उस ड्यूटीज़ को हमने बिल्कुल एज ए पब्लिक सर्वेंट परफॉर्म करना है। यही गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है और यही मेरी इंस्ट्रक्शन है मिनिस्टर साहब की। हाँ, अगर मुझे कोई एविडेंस देंगे, पकड़ाएंगे, मैं आपको बता दूंगा कि वो पटवारी, वो एमसी का बंदा या किसी और महकमे का, आई वुड नॉट स्पेयर। आप लोगों को पता है कि नारोवाल में मैंने जो ऑपरेशन किया है, तो मैं एसी साहब को भी और सीओ साहब को ये हदायत दे रहा हूँ, इंशाल्लाह इसी तरह के ऑपरेशन अगर यहाँ पे हमें करने पड़े, आई विल डू इट। लेकिन हम लगे हुए भी पैसे आ गए और उम्मीद है कि दिसंबर से पहले इनकी रिहाइश और दफ्तर हम लोग फील करते हैं सुबह सुबह को वो नारोवाल की